आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईईएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनके उत्तर के साथ अपनी आवाज के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगा। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। आपके आत्मनिर्भर बनने के प्रयास में हम आपके साथ हैं। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी दृष्टिबाधिता उनके प्रयास में बाधा नहीं है। तो बच्चों, आप भी अपने हौसले से एवं शिक्षा के बल पर जो चाहे वो पा सकते हैं। कहते हैं, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 31 मई 2012 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितनी आकलित की गई है? ऑप्शंस हैं ए 60,603 रुपए, बी 35,743 रुपए, सी 80,971 रुपए, डी 47,413 रुपए। सही विकल्प है 60,603 रुपए। प्रश्न, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2012 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं ए मारिया शारापोवा, बी वीनस विलियम्स, सी सारा ईरानी, डी आई सुमियामा। सही विकल्प है ए मारिया शारापोवा। प्रश्न, वर्ष 2011-12 में भारत को खनिज तेल की आपूर्ति करने वाले प्रथम 3 देश क्रमशः हैं। ऑप्शंस हैं ए ईरान, इराक, कुवैत, बी सऊदी अरब, इराक, ईरान, सी कुवैत, वेनेजुएला, नाइजीरिया, डी इराक, सऊदी अरब, कुवैत। सही विकल्प है सऊदी अरब, इराक एवं ईरान। प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस हैं ए 50%, बी 14%, सी 34%, डी 73%। सही विकल्प है 34%। प्रश्न, कृषि मंत्रालय के अनुसार बीते वर्ष 2011-12 में देश में खाद्यान्न उत्पादन 252.56 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? ऑप्शंस हैं ए 250 मिलियन टन, बी 260 मिलियन टन, सी 275 मिलियन टन, डी 255 मिलियन टन। सही विकल्प है ए 250 मिलियन टन। प्रश्न, फ्रांस में कांस में मई 2012 में संपन्न 65वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में ऑस्ट्रिया के माइकल हनेक द्वारा निर्देशित किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पाम पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं ए रियल्टी, बी द एंजल्स शेयर, सी द हंट, डी आमूर। सही विकल्प है आमूर। प्रश्न, 31 मई 2012 को जारी नई दूरसंचार नीति में ग्रामीण इलाकों में टेलेंडेसिटी अर्थात दूरसंचार घनत्व मौजूदा 39 से बढ़ाकर वर्ष 2020 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस हैं ए 50, बी 70, सी 85, डी 100। सही विकल्प है 100। प्रश्न, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्रालय द्वारा 31 मई 2012 को
राष्ट्रीय युवा नीति 2012 का प्रारूप जारी किया गया। इस प्रारूप के अनुसार वर्तमान के 13 से 35 वर्ष के स्थान पर किस आयु समूह के लोगों को अब युवा माना जाएगा? ऑप्शंस हैं ए 15 से 35, बी 16 से 40, सी 18 से 30, डी 16 से 30। सही विकल्प है 16 से 30। प्रश्न, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के सर्वे के मुताबिक अखिल भारतीय मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय ग्रामीण क्षेत्रों तथा गहरी शहरी क्षेत्रों में क्रमशः कितने रुपए है? ऑप्शंस हैं ए 1954 रुपए तथा 1984 रुपए, बी 2025 रुपए तथा 3024 रुपए, सी 652 रुपए तथा 1042 रुपए, डी उक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है 1954 रुपए तथा 1984 रुपए। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का संभाग नहीं है? ऑप्शंस हैं ए रीवा, बी सागर, सी उज्जैन, डी देवास। सही विकल्प है डी देवास। प्रश्न, झीलों का शहर उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ए जबलपुर, बी सागर, सी राजगढ़, डी भोपाल। सही विकल्प है भोपाल। प्रश्न, भृतहरि की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? ए धार, बी उज्जैन, सी विदिशा, डी बड़वानी। सही उत्तर है उज्जैन। प्रश्न, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। इसमें पादप जीवाश्म का संरक्षण किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ए 173 वर्ग किलोमीटर, बी 293 वर्ग किलोमीटर, सी 27 वर्ग किलोमीटर, डी 4.45 वर्ग किलोमीटर। सही विकल्प है 27 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है? ऑप्शंस हैं ए ताप्ती, बी नर्मदा, सी बेनगंगा, डी चंबल। सही विकल्प है चंबल। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला, भारत में संघ केवल आपदा के दौरान ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। नंबर 2, भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द 46वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न 1 और न 2। सही विकल्प है डी, दोनों ही कथन असत्य हैं। प्रश्न, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? ए भारत की आकस्मिक निधि, बी भारत की संचित निधि, सी भारत की लोक लेखा निधि, डी संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि। सही विकल्प है भारत की संचित निधि। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत में यदि किसी राज्य की विधानसभा मध्यकाल में भंग कर दी जाए तब अध्यक्ष अपने पद से हट जाता है। दूसरा, जब विधानसभा का अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देता है तब वह अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को संबोधित करता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों 1 और 2, डी न 1 है और न 2। सही विकल्प है डी, न ही 1 और न ही 2। प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बाद में किसका गठन हुआ? ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी हरियाणा,
डी राजस्थान। सही विकल्प है हरियाणा। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का सबसे पहले भाषा के आधार पर गठन हुआ था? ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी पंजाब। सही विकल्प है आंध्र प्रदेश। प्रश्न, राष्ट्रीय गान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है नंबर 1, यह प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नंबर 2, यह संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। नंबर 3, राष्ट्रीय गान के संपूर्ण पाठ का गान समय लगभग 52 सेकंड है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है या नहीं? ऑप्शंस हैं अ केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी 1 और 3, डी 2 और 3। सही विकल्प है कथन 1 और 3 सही है। प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पहला, प्रकाश तरंगे निर्वात में गतिमान हो सकती हैं। नंबर 2, प्रकाश तरंगों का अपवर्तन हो सकता है। नंबर 3, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय होती हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1 और 2। सही विकल्प है तीनों ही कथन सही हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की शासकीय भाषा नहीं है? ऑप्शंस हैं ए अरबी, बी चीनी, सी पुर्तगाली, डी स्पेनिश। सही विकल्प है पुर्तगाली। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1879 में भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं ए मैडम ब्लास्टी तथा एनी बेसेंट, बी मैडम ब्लास्टी तथा एच.एस. ऑलकॉट, सी एच.एस. ऑलकॉट तथा एनी बेसेंट, डी मैडम ब्लास्टी तथा ए.ओ. ह्यूम। सही विकल्प है मैडम ब्लाउत्स्की तथा एच.एस. ऑलकॉट। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण शुष्का छिपाक होता है? ऑप्शंस हैं ए विटामिन B3, बी विटामिन B12, सी विटामिन ए, डी विटामिन सी। सही विकल्प है विटामिन ए। प्रश्न, निम्नलिखित मसालों में से कौन सा पुष्प कलियों से प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं ए लौंग, बी धनिया, सी इलायची, डी हल्दी। सही विकल्प है लौंग। प्रश्न, खतरा संकेतों के लिए लाल रंग का प्रकाश क्यों प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शंस हैं लाल रंग नेत्र के लिए शामक है, बी मानव नेत्र लाल रंग के लिए सर्वाधिक सुग्राही है, नंबर सी लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्ण होता है, डी लाल प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है। सही विकल्प है लाल प्रकाश का सबसे कम प्रकीर्ण होता है। प्रश्न, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? ए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, डी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन। सही विकल्प है ए नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड। प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही जोड़ी नहीं है? ए बंगाल का बंटवारा 1905, बी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, सी सूरत की फूट 1907, डी भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरण 1909
सही विकल्प है डी, भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरण 1909। ये जोड़ी गलत है। प्रश्न, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शंस हैं हैदर अली, बी महाराजा रणजीत सिंह, सी मल्हार राव होलकर, डी शाह आलम सेकंड। सही विकल्प है शाह आलम द्वितीय। प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल हिंदू स्कूल को शुरू किया था? ए एनी बेसेंट, बी भीकाजी कामा, सी एमजी रांडे, डी मदन मोहन मालवीय। सही विकल्प है एनी बेसेंट। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के सिद्धांत को प्रारंभ करने से संबंध है? ए लॉर्ड मयो, बी लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी लॉर्ड लिटन, डी लॉर्ड रिपन। सही विकल्प है लॉर्ड रिपन। प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के अधीन बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना? ए रेगुलेटिंग एक्ट, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1793 का चार्टर एक्ट, डी 1833 का चार्टर एक्ट। सही विकल्प है 1833 का चार्टर एक्ट। प्रश्न, किसके राज्यकाल में सर थॉमस रो व्यापारिक सुविधाएं पाने के लिए मुगल राज्यसभा में नियमित रूप से उपस्थित होता रहा था? सही विकल्प है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। सही विकल्प है जहांगीर। प्रश्न, मासी नराम जहां सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। सही विकल्प है मेघालय। प्रश्न, स्टेनलेस स्टील के बने खाना पकाने वाले बर्तनों के निर्माण में तांबे के पैंदे प्रयोग में क्यों लाए जाते हैं? ए तांबा सस्ता होता है, बी तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील की चालकता से अधिक होती है, सी तांबा खाना पकाने वाले बर्तन का टिकाऊपन बढ़ाता है, डी तांबा ऊष्मा का अच्छा परावर्तक है। सही विकल्प है बी तांबे की चालकता स्टेनलेस स्टील की चालकता से अधिक होती है। प्रश्न, मानव कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शंस हैं ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। सही विकल्प है 8। प्रश्न, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए निम्नलिखित में से किसके पास शक्ति है? ऑप्शंस हैं ए संसद, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। सही विकल्प है संसद। प्रश्न, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उत्पन्न न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गण पूर्ति निम्नलिखित में से कितनी होती है? ऑप्शंस हैं ए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, बी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4 भाग, सी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 भाग, डी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 भाग। सही विकल्प है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। प्रश्न, जोड़ी बनाओ सूची 1 और सूची 2 में। सूची 1 पर्यटन उत्सव, ए बुद्ध महोत्सव, बी सिंधु दर्शन, सी विरासत। सूची 2 में संबंधित स्थान नंबर 1 किलोंग, नंबर 2 देहरादून, नंबर 3 गया, नंबर 4 सारनाथ। बुद्ध महोत्सव की सही जोड़ी है किलोंग। सिंधु दर्शन की सही जोड़ी है लेह।
विरासत की सही जोड़ी है देहरादून। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान हैं? ऑप्शंस हैं ए मैंग्रोव, बी कटीली झाड़ी, सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, डी उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार। सही विकल्प है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। प्रश्न, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में कौन सा जबलपुर तथा नागपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 7 के समीप स्थित है? ए बांधवगढ़, बी पन्ना, सी पेंच, डी कान्हा किसली। सही विकल्प है पेंच। प्रश्न, रिक्त स्थान की सही पूर्ति कीजिए। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादातर डैश डैश। ऑप्शंस हैं ए 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, बी 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, सी 20 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, डी 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। सही विकल्प है सी 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, यानी ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में ज्यादातर 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में सीधे मिलती है जबकि अन्य 3 यमुना नदी में मिलती हैं? ऑप्शंस हैं ए बेतवा, बी केन, सी सिंध, डी सोन। सही विकल्प है सोन। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी है? ऑप्शंस हैं ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इंटेल, सी एप्पल, डी फ्यूचरसॉफ्ट। सही विकल्प है इंटेल। प्रश्न, राजस्व और रोजगार के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी है? ऑप्शंस हैं ए टेक्सटाइल, बी स्टील, सी ऑटोमोबाइल, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑटोमोबाइल। प्रश्न, सेज किसका शब्द संक्षेप है? ऑप्शंस हैं ए सदर इकोनॉमिक जोन, बी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी सिंगल इकोनॉमिक जोन, डी साउथ यूरोपियन जोन। सही विकल्प है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। प्रश्न, सेंट्रल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किस तिथि से प्रभाव में आया है? ऑप्शंस हैं ए अक्टूबर 2005, बी दिसंबर 2004, सी जनवरी 2007, डी नवंबर 2006। सही विकल्प है अक्टूबर 2005। प्रश्न, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए लॉसेन जो कि स्विट्जरलैंड में है, बी लॉस एंजलिस, सी मास्को, डी न्यूयॉर्क। सही विकल्प है लॉसन जो कि स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न, सियाचिनी क्या है? ऑप्शंस हैं ए चीन और भारत के बीच फ्रंटियर जोन, बी भारत और पाकिस्तान के बीच फ्रंटियर जोन, सी भारत और म्यांमार के बीच फ्रंटियर जोन, डी पाकिस्तान और नेपाल के बीच फ्रंटियर जोन। सही विकल्प है भारत और पाकिस्तान के बीच फ्रंटियर जोन। प्रश्न, पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शंस हैं ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बी सरकार में जनता की सहभागिता, सी सामुदायिक सहयोग और विकास, डी ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करना। सही विकल्प है ए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। उपरोक्त जानकारी अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित की गई है। प्रतियोगिता निर्देशिका के सहयोग से ये जानकारी
आप तक पहुंचाने का प्रयास है। हम प्रतियोगिता निर्देशिका की संपादिका मीना भंडारी के आभारी हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। तो बच्चों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। धन्यवाद।